दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, बीजेपी जल्द जारी कर सकती है संकल्प पत्र। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जल्द अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28, 29, 30 अक्टूबर को संकल्प पत्र जारी कर सकते हैं और इसमें मध्य प्रदेश सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया जाएगा। बीजेपी मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश की थीम पर संकल्प पत्र तैयार कर रही है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट। अब नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। 227 पदों पर होगी भर्ती। परीक्षा 17 दिसंबर को 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर ताजा अपडेट सामने आया है। आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आयोजित होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की आवेदन की डेट आगे बढ़ा दी है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर घोषित कर दी गई थी। बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि जनता वो 15 महीने भूल नहीं गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा। उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस 7 साल के लिए सत्ता में आई थी और हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। कन्या विवाह बंद कर दी थी। पिछड़ी जनजातियों की बहनों को दी जाने वाली 1000 की राशि कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी। बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के चक्कर में कांग्रेस ने मुश्किल में डाल दी अपनी 2 सीटें। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी तीसरी सूची जारी करके सभी को चौंका दिया था। इस सूची में 7 सांसद सहित 3 केंद्रीय मंत्री शामिल थे। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीट भी तय मानी जा रही थी और ये सीट शिवपुरी विधानसभा थी। शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया विधायक है। और जैसे ही उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, इसके बाद से कयास लगने शुरू हो गए थे कि जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिंधिया ने मना कर दिया है। बड़ी खबर, कमलनाथ के सामने बीजेपी ने भी मैदान में उतार दिया करोड़पति प्रत्याशी। एमपी चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा के रन में कमलनाथ को टक्कर देने के लिए करोड़पति प्रत्याशी मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट छिंदवाड़ा में कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से विवेक बंटी साहू ने उनके सामने ताल ठोकी है। दोनों प्रत्याशियों ने दिए हलफनामे के हिसाब से कमलनाथ के पास करीब 71 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति बताई गई है। वहीं विवेक बंटी साहू 19 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा कि राम मंदिर बीजेपी का नहीं, सनातन धर्म का प्रतीक। बता दें कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा से नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के पहले बातचीत में कहा कि 18 साल के बाद अब बीजेपी और शिवराज को महिलाओं की याद आ रही है। वहीं कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर बीजेपी का नहीं है, बल्कि राम मंदिर सनातन धर्म का प्रतीक है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी ने नहीं दिया मौका। कांग्रेस, सपा, बसपा ने बनाया प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सीट बंटवारे में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया है और खास बात यह है कि इन दोनों ही दलों ने जैन बिरादरी को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य समुदाय मुस्लिम, सिख और ईसाई को टिकट देने में कोताही बरती है और भाजपा ने अब तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उमा भारती की नाराजगी बरकरार, प्रचार में नहीं दिख रही सक्रियता। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की वरिष्ठ नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रही है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल गरमाया है। मगर भाजपा की वरिष्ठ नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रही है। चुनावी माहौल गरमाने के बावजूद उन्होंने हिमालय की यात्रा पर निकलने का ऐलान कर दिया है और उमा भारती के इस ऐलान से माना जा रहा है कि अभी भी उनकी नाराजगी दूर होनी बाकी है। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जल्द। बता दें कि 7090 पदों पर होगी भर्ती। एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए कुल 7090 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 12 अगस्त से 12 सितंबर के बीच किया गया था। रिजल्ट की घोषणा होने के बाद दिसंबर महीने के बीच शारीरिक परीक्षा और मेडिकल टेस्ट का आयोजन किया जा सकता है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संपन्न 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन रिजल्ट पर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
बड़ी खबर बीजेपी ने हमेशा किया आदिवासियों का सम्मान, पुष्पराजगढ़ में बोले मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के नामांकन का सिलसिला जारी है और अनूपपुर पुष्पराजगढ़ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हीरा सिंह श्याम ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं मंत्री कुलस्ते ने कहा कि मध्य प्रदेश 2003 से पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था और भाजपा की सरकार आने के साथ ही उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही प्रदेश का विकास निरंतर ऊंचाइयों को छूता रहा और आज मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य में आकर खड़ा हो गया है। बड़ीकर मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कुशवाहा ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले बुंदेलखंड क्षेत्र के निवाड़ी जिले से प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इस बार उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए निवाड़ी सीट से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। अब वो निवाड़ी सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में नाराज नेताओं के दल बदल का दौर चरम पर है। अब पूर्व एमएलए सविता दीवान भाजपा में शामिल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में टिकट न मिलने पर नाराज नेता के बागी होने का सिलसिला जारी है और इस बीच फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि होशंगाबाद से कांग्रेस की पूर्व विधायक सविता दीवान ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पूर्व विधायक सविता दीवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है और भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस अब जनता की हितैषी नहीं है। साथ ही एक और खबर की बात करें तो हर कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री मोदी की तरह दिन रात एक करना होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि लड़ाई किसी दल की लड़ाई नहीं बल्कि प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है। कांग्रेस के काल में मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत बुरा काल देखा है। भ्रष्टाचार और बाराखिलाफी के अलावा कांग्रेस ने जनता को कुछ और नहीं दिया है। इसीलिए आवश्यकता है कि भाजपा का कमल हर बूथ पर खिलाएं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश विजय के लिए मिशन मोड में अमित शाह 3 दिन में 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 28, 29, 30 अक्टूबर को एमपी के दौरे पर जा रहे और चुनाव को लेकर यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा। दरअसल 3 दिनों के दौरे पर मध्य प्रदेश में अमित शाह 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और बता दें कि 3 दिन में मध्य प्रदेश के 10 संभागों का दौरा एवं बैठक करके सभी 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। बड़ी खबर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा भिंड आए और भिंड में कहा कि लाहौर की सीट जीतेंगे। बीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी और सीएम का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बार बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल रही है। यह भी कहा कि मैंने लाहौर के प्रत्याशी अम्बरीश शर्मा, मेगांव के राकेश शुक्ला और गोहद के लाल सिंह आदि ने नामांकन दाखिल किया है और साथ ही कहा कि इस बार भिंड जिले की लाहौर विधानसभा सीट को बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा, ये हमें विश्वास है। बड़ी खबर डिप्टी कलेक्टर से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहती हूं लेकिन निर्दलीय नहीं। ये भी कहा कि पार्टी बदल सकती है टिकट। डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करने वाली निशा बांगरे ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं लेकिन सिर्फ पार्टी के सिंबल पर। वहीं आमला से अभी भी टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं तो आशान्वित हूँ कि चीजें बदलेगी और अभी समय है, पार्टी अपना निर्णय बदल भी सकती है। कमलनाथ ने साफ कर दिया कि पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में नामांकन भरने के बाद सभा को संबोधित करते हुए बातें कही। बड़ी खबर छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ की संपत्ति में बीते 4.5 साल में 4 करोड़ रुपए की कमी आई है, जबकि उनकी पत्नी अलकानाथ की संपत्ति में 13 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बावजूद कमलनाथ अपनी पत्नी अलकानाथ के मुकाबले अमीर है और नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन आयोग को दिए शपथ पत्र में कमलनाथ ने अपनी पत्नी और पत्नी अलकानाथ की संपत्ति का ब्यौरा दिया। शपथ पत्र में कमलनाथ ने अपनी कुल संपत्ति 71 करोड़ और अलकानाथ की कुल संपत्ति 62 करोड़ रुपए बताई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से प्रत्याशी नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे। इस पोस्ट में कथित तौर पर बीजेपी उम्मीदवार विजयवर्गीय को रावण और उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को भगवान राम के रूप में दिखाया गया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस से संजय शुक्ला इंदौर 1 विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। पुलिस के मुताबिक इंदौर 1 विधानसभा सीट के बीजेपी लीगल सेल प्रभारी हर्षल सिंह रघुवंशी ने एरोड्रम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है।